हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे दो आम टेस्टों के बारे में जो किडनी मरीज के अक्सर कराए जाते हैं, यूरिया और क्रेटिनिन। ये दोनों टेस्ट ब्लड से होते हैं, लेकिन इन दोनों का इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आइए जानते हैं कि इन दो टेस्ट यूरिया और क्रेटिनिन में बेसिक फ़र्क क्या है, किस पे कब रिलाई किया जाता है और ये टेस्ट हमको क्या बताते हैं। सो बेसिकली जो डाइट में हम प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन से बनते हैं अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं अमोनिया। यही अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से लीवर में कंबाइन करता है तो बनता है यूरिया, और यही यूरिया हम टेस्ट करते हैं क्योंकि ये एक्सक्रीट यानी कि बॉडी से बाहर निकलता है केवल किडनी से। Similarly, अमीनो एसिड आर्जिनिन, मिथ्योनिन और ग्लाइसिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है क्रेटीन। ये काम होता है लिवर में, पैनक्रियास में और किडनीज में। ये क्रेटिनिन बॉडी में ट्रांसपोर्ट होके पहुंचता है मसल्स में। मसल्स के अंदर क्रेटीन से बनता है फॉस्फोक्रेटीन, और यही आगे डाइजेस्ट होके बनता है क्रिएटिनिन। ये क्रिएटिनिन आपकी बॉडी से निकलता है किडनी से। अब ये तो हो गया दोनों का सोर्स। अब क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली किडनी से बॉडी से बाहर निकलते हैं, इसीलिए इनका एस्टिमेशन किडनी फंक्शन को दर्शाता है। इंटरप्रिटेशन में फ़र्क बस इतना है कि जो यूरिया होता है वो बहुत हद तक पेशेंट के प्रोटीन इनटेक यानी कि वो कितना प्रोटीन खा रहा है उस पर बड़ा निर्भर करता है। अगर कोई पेशेंट प्रोटीन खा ही नहीं रहा है तो हो सकता है कि उसका यूरिया कम आए, फॉल्सली कम आए। इसका मतलब ये नहीं है किडनी फंक्शन बेटर हो गया है। हमें हमेशा देखना चाहिए कि उसके खान पीन कैसा चल रहा है। सिमिलरली क्रिएटिनिन निर्भर करता है पेशेंट के मसल मास पे। अगर कोई मरीज बहुत ही पतला दुबला हो गया है या फिर उसकी मांसपेशियां बड़ी पतली हो गई हैं, वो बहुत दिन से ठीक से नरिशमेंट नहीं ले रहा है, तो उसका क्रिएटिनिन कम आ सकता है। सो यू शुड ऑलवेज इंटरप्रेट यूरिया और क्रिएटिनिन नॉट जस्ट लाइक अकेले उनको देखना चाहिए। हमें हमेशा पेशेंट की जनरल कंडीशन और उसके फूड इनटेक और बॉडी मास को देखते हुए इंटरप्रेट करना चाहिए।